बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो न सिर्फ कश्मीर के सेब किसानों और कारोबारियों के लिए बल्कि देश भर के उपभोक्ताओं के लिए भी एक बड़ा संकट बन गया है। जी हां, बात हो रही है कश्मीर से दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों तक सेब की आपूर्ति में आई भारी रुकावट की। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद रहने से सेब का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लाखों रुपए का माल सड़कों पर खराब हो रहा है। किसानों और व्यापारियों की रोजी रोटी खतरे में है और बाजारों में ताज़ा सेब की किल्लत से दाम आसमान छू रहे हैं। त्योहारों का सीजन नजदीक है, लेकिन इस बार नवरात्रि की रौनक फीकी पड़ती नजर आ रही है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम जानते हैं आखिर ये हालात क्यों पैदा हुए हैं और इसका असर जो है वो कितना गहरा और इस पर किसका क्या कहना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार बंद रहने से कश्मीर से सेब की सप्लाई दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों तक नहीं पहुंच पा रही। ओखला मंडी जैसे बड़े बाजारों में कश्मीरी सेब की भारी किल्लत हो गई है और इसकी वजह से दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मंडी के व्यापारियों का कहना है कि ट्रक कई बार एक हफ्ते की देरी से पहुंच रहे हैं। इस बीच सेब दागदार या खराब हो जाते हैं। एक व्यापारी ने बताया कि हाईवे बंद होने से उनका माल रास्ते में ही सड़ जाता है और उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। साफ होने चाहिए, रास्ते साफ होंगे तो माल आएंगे, नुकसान होने से बचेंगे। रास्ते साफ होने चाहिए, बस सरकार से यही चाहते हैं, रास्ते साफ हो जाए जल्द से जल्द। और आगे कोई दिक्कत अगर ऐसी आती है तो उससे पहले ही जो नुकसान होने होते हैं वो जैसे ही रास्ते बंद हो जाए उसको जल्दी से जल्दी साफ हो जाए, जो मंडियों में माल आए। यार गाड़ी इसी वजह से जामों की वजह से रास्ते जाम हो रहा है, इसी वजह से ज्यादा नहीं आ रहा और तेज महंगा हो रहा है। मंदा नहीं है सेब। कितना महंगा है जो आमतौर से बिकता था? अगर बराबर माल आए, वहाँ से प्रॉपर माल आए तो कितना फर्क पड़ेगा? सेब बिकना चाहिए 60, 70, 80 रुपए किलो कश्मीर का सेब। अब बिक रहा है 120 रुपए, 110 रुपए मंडी के अंदर में। ये रास्ते में फंस गया था 8 दिन तक कम से कम। हाँ, रास्ते में फंसा रहा। यहाँ आया है कल तो सारा माल खराब हो गया। इसे ये कल आया है, लेकिन इसको कब आ जाना चाहिए था? इसको 8 दिन पहले, 10 दिन पहले आ जाना चाहिए था। तो 10 दिन तक ये जाम में लगा रहा तो इसलिए खराब हो गया। ये कितना माल है जो आपको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा? मेरे पास ये कम से कम एक गाड़ी है, 400-500 बॉक्स थे इसके, वो सारा माल खराब हो गया। कम से कम 500 बॉक्स में हमारे 200-250 बॉक्स बिल्कुल खराब हो गए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि जम्मू के रियासी जिले के व्यापारी भी इस संकट से परेशान हैं। उनका कहना है कि पहले रोजाना 6 से 7 गाड़ियां माल लेकर आती थी, लेकिन अब हालात इतने खराब हैं कि भेजा हुआ माल भी मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा। एक स्थानीय व्यापारी ने कहा कि लाखों का माल खराब हो गया है और परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मेरा काम है फ्रूट का, सेब का। तो गाड़ी जाती है श्रीनगर, यहाँ से एक दिन जाती है, 6 दिन गाड़ी पहुँचती है। तो रास्ता बिल्कुल बंद है, 3 दिन गाड़ी खड़ी जाती है। आधा सेब खराब हो जाता है, आधा ले आते हैं उधर और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आज 1 महीना हो गया, हर रोज़ लॉस हो रहा है, हर रोज़ लॉस हो रहा है। तो बड़ी मुश्किल हो गया हमारा बाल बच्चे रोटी चोटी चलाना। सेब सड़ रहा है, नार सड़ रहा है, गाड़ियां रुक रही हैं, रास्ते जाम है, पूरे बंद है पड़े हुए। बारियां पड़ रही हैं, रात को गाड़ी बेनी होती है, सुबह पहुंचती है, माल सारा सड़ रहा है। क्या करेंगे, नुकसान हो रहा है, क्या करेंगे, दिहाड़ी में लग रही है। थोड़ा और ही हो रहा है, बड़ा हिसाब से बेहिसाब से चल रहा नहीं है। रास्ता बंद पड़ा है, क्या करेंगे। रात को गाड़ी बेचता हूँ 10 बजे तो सुबह पहुंचती नहीं है। नेशनल हाईवे बंद है, इस टाइम उसका नुकसान काफ़ी आम लोगों को हो रहा है, क्योंकि जो फ्रूट का काम करते हैं, जहाँ से फ्रूट आता है श्रीनगर से, नेशनल हाईवे बंद है तो फ्रूट कहाँ से आएगा हमारा। और आम आदमी को उसका नुकसान है, क्योंकि व्यापारियों को देख लो, इस टाइम जो खरीदार है, जो व्यापारी है, दोनों को नुकसान है। क्योंकि अभी जो फ्रूट हमारा आ रहा है वो तो नेशनल हाईवे की वजह से बंद हो गया है, तो जो फ्रूट के दाम काफ़ी बढ़ेंगे। इस टाइम जो सेब आ रहा है वो भी खराब आ रहा है हमारा, तो इसमें काफ़ी आम लोगों का नुकसान है। त्योहारों के सीजन से पहले कारोबारियों को आमतौर पर अच्छी कमाई की उम्मीद होती थी। नवरात्रि जैसे मौके पर सेब की मांग हमेशा बढ़ जाती थी, लेकिन इस बार ज्यादातर स्टॉक रास्ते में ही खराब हो चुका है। एक व्यापारी ने कहा कि त्योहार से पहले कारोबार बढ़ने की उम्मीद रहती थी, लेकिन इस बार पूरा सीजन ही बर्बाद हो गया। काजीकुंड से लेकर जम्मू तक फलों से लदी गाड़ियां जगह जगह फंसी हुई है। कई ड्राइवरों और किसानों को सड़े हुए सेब सड़क किनारे फेंकने तक की मजबूरी झेलनी पड़ी। उनका कहना है कि हालात संभालने के लिए राजमार्ग की जल्द से जल्द बहाली बेहद जरूरी है।
पुलवामा की प्रिचू मेगा फ्रूट मंडी में कारोबार लगातार दूसरे दिन भी ठप रहा। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 44 बंद रहने से सेब की खेप खुले आसमान के नीचे पड़ी है और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। फ्रूट ग्रोअर्स ने भी नाराजगी जताते हुए अपनी परेशानी सामने रखी। ये कोई मसला नहीं है। गाड़ियाँ यहाँ बहुत इस वक्त महंगी मिलती है। अगर 10 गाड़ी की 20 गाड़ी की जरूरत है, एक गाड़ी मिलती है, वो भी 3 गुना रेट में मिलती है। उतना पैसा फ्रूट को आता नहीं है बाहर से। ऐसा मुश्किल आता हमारे लिए यहाँ। शिमला गवर्नमेंट हमेशा तरजीह देता है कि फ्रूट काम में, हमारी गवर्नमेंट इसको नहीं पूछता है। से यही चाहते हैं कि मेहरबानी करके जल्द अज जल्द ये जो नेशनल हाईवे इसको बहाल किया जाएगा, क्योंकि कल हम गवर्नर साहब से मोदबाना अपील करते हैं। उसने हमें आश्वासन दिया है कि इंशाअल्लाह रहमान 2 दिन में हम कम से कम रोड क्लियर करेंगे। हम उसी की तवक्को पर और उसी की उम्मीद पर आज भी चल रहे हैं। कुल मिलाकर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से सेब कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है। किसान और व्यापारी ही नहीं, उपभोक्ता भी इसकी मार झेल रहे हैं। कारोबारियों की मांग है कि सरकार तुरंत ठोस कदम उठाए ताकि हाईवे बहाल हो और सेब का कारोबार फिर से पटरी पर लौट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी कश्मीर के सेब कारोबार पर छाए संकट की तस्वीर। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से न सिर्फ किसानों और व्यापारियों की कमर टूट गई है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी ताज़ा सेब के लिए तरसा दिया है। इस जो ये मुश्किल है, सड़कों पर फंसी गाड़ियां, सड़ता हुआ माल और त्योहारों से पहले बर्बाद होता कारोबार, ये सब एक ऐसी हकीकत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कारोबारी और किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हाईवे को जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि उनका कारोबार फिर से पटरी पर लौट सके। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।